हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नो टेस्ट और चार्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को मैं आपको पहले बता दूं, जस्ट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो उसके लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, ये ऑल और एग्जाम होते हैं, या रेलवे का कोई भी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी है, या किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ पढ़ना अनिवार्य सा हो जाता है। तो जस्ट आपको मैं बता दूं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कंप्लीट नोटर ट्यूटोरियल में, मैं एमए शुभम कुमार के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी और कुछ चीज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज होती है, यानी कि आखिरकार सिंपल इंटरेस्ट है क्यों, तो हम छोटी सी एक आपको बता दूं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ धन होता है, इसको हमने क्या माना गया है, हम यहाँ से कुछ जो राशि होती है हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास में धन होता है, हम उसको बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। जस्ट इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दर की, तो दर को हम लिखते हैं रेट, और रेट को लिखा जाता है यहाँ से आर से। इसी प्रकार से एक होता है समय, समय को लिखा जाता है टी से, यानी कि टाइम, और टाइम को हम लिखते हैं टी से। तो इसी प्रकार से हमारे पास में, और इन सबको हम मिला करके हमारा फॉर्मूला बन जाता है। चूंकि इसमें सिर्फ एक या दो ही फॉर्मूले हैं मेनली, तो उन्हीं पे हमारा पूरा पूरा जो होता है सिंपल इंटरेस्ट उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आज मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं यहाँ से तकरीबन 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करने वाले सिंपल इंटरेस्ट के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए आते हैं, और कि हर एग्जाम में आते, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, या फिर हमारा कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साधारण जो ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि साधारण ब्याज का मतलब है आई से मेरा साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर वो क्या होता है हमारे पास में मूलधन, यानी कि पी इंटू दर, यानी कि आर, और फिर हमारे पास में समय, यानी कि टी अपॉन 100। हमारे पास में एक फॉर्मूला ये होता है। जस्ट इससे अलग एक चीज और होती है हमारे पास में। आखिरकार जब हम किसी व्यक्ति को उससे ब्याज ले लेते हैं, और ब्याज के साथ साथ में उससे अपना पूरा पूरा मूलधन भी ले लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मिश्र धन। और मिश्र धन को हम बोलते हैं अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है हमारे पास में, ए बराबर हमारे पास में क्या होता है, वो होता है एस आई प्लस के पी। तो यहाँ से अगर एक छोटी से फॉर्मूले की मैं आपको बात करता हूँ, ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास में ए बराबर भी बन जाता है। तो एस आई का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। तो एस आई का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और मल्टीप्लाई में हमारा प्लस में जाता है हमारा पी। तो जस्ट यहाँ से अगर हम पी कॉमन ले लेते हैं, तो पी कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचता है मेरा आर टी प्लस के 1 बच जाता है नीचे से, और ये बच जाता है मेरा 100। अगर ये p बराबर हम ले आर टी प्लस के दोनों का एलसीएम ले लेते हैं नीचे से, तो एलसीएम आता है 100 की मल्टीप्लाई 1 में की कर दी जाती है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास में बन जाता है। जब हमारे पास में मिश्र धन दिया गया और हमसे हमसे यहाँ से सीधा सीधा प्रिंसिपल पूछे, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जस्ट। या फिर आपसे आपसे ये कहेगा कभी कभी कि यहाँ पे एस आई कितना है, एस आई निकालना होगा हमें, तो यहाँ से वो काफी बार हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो जस्ट चलो चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले में ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है एस आई का, इस फॉर्मूले पे भी हम कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि हमारे दिमाग में कुछ जो एस आई के कॉन्सेप्ट हो वो बन जाए। तो चलो चलते हैं हमारे आज के पहले क्लास पे, पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 500 रुपये की धनराशि, जो धनराशि होती है उसको हमेशा हमें क्या मानना है, प्रिंसिपल मानना है, यानी कि पी मानना है, जिसको मूलधन बोलते हैं। जस्ट यहाँ से आगे कहते हैं 10% वार्षिक दर से। 10% वार्षिक दर का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी से 100 रुपये ले लेते हैं, तो आपको 1 साल बाद 10% उस पे, यानी कि 10 रुपये आपको देना होगा। परसेंटेज का मतलब होता है कि उस नंबर के बटे में 100 होना, यानी किसी भी नंबर के बटे में 100 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोल दिया जाता है। और परसेंटेज का चिन्ह होता है, ये हमारे पास परसेंटेज का चिन्ह हो जाता है। जस्ट आपसे कहता है कि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई है, तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज एस आई बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है, हमारे पास में ये क्या दे दिया गया है, यहाँ से रेट दे दी गई है, जिस तरह से उसने क्या किया है, हमें हमारे पास में जो अमाउंट है उसको उसने दिया है। और ये हमारे पास में वर्ष जब भी आए उसका मतलब सीधा सीधा सिर्फ एक से है, टी से। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा ही निकालना चाहता हूँ, तो ऐसा ही कैसे निकलेगा इसका, 500 इंटू 10 इंटू
3 अपॉन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इस 00 से 00 कट जाती है तो यहाँ से 50 और ये गुना 3 यानी कि 150 रुपये हमारा क्या आ जाता है, हमारा ऐसा ही आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, ज़्यादा लॉजिक वाली बात भी नहीं होती है। जस्ट आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आपको ये सीधा सीधा सा किस प्रकार से करना है। जब भी कभी आपसे कोई भी नंबर्स कहे तो आपको क्या करना है, या किसी तरीके से आपको इसकी रेट निकालनी हो, जब आपको इफेक्ट कितना पड़ना है। अगर मैं आपको इफेक्ट बता दूं तो इफेक्ट पड़ता है हमारा टाइमिंग पे और रेट पे। तो टाइमिंग और जो रेट होगा उनको हम सीधा सीधा सा कभी कभी लिख लेते हैं, जैसे कि 3 गुना 10, ये बाद में भी हम 30 लिखना होगा। ये छोटी छोटी चीजें सीधी सीधी बातें, इनको पहले से हमें क्या करनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बैठ जाता है हमारे पास में, हमारे पास में बैठ जाता है 30। तो 30% को अगर मैं 30% की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 30% हो जाता है। और जस्ट ये जो 30% होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30% को 30/100 यानी कि 3 बटे कितना लिख सकते हैं हम, 10 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर ये 500 था, 500 का अगर मैं 3/10 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाता है, इस 0 से 0 कट जाती है, 50 की गुना इसमें की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा पूरा पूरा 150 अमाउंट, यानी कि ऐसा मेरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट काफी, ये इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन काफ़ी, जब हम इफेक्टिव रेट से करते हैं तो काफ़ी थोड़े से और छोटे हो जाते हैं, बट ये इफेक्टिव रेट आपको आगे डालनी होगी इसकी गुना जब हम इफेक्टिव रेट इसकी करते हैं। तो जस्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि इस बार हमसे क्या पूछ लिया गया, आर पूछ लिया गया है। तो आपको फॉर्मूला मैं कहूँगा सिर्फ आपको एक ही लगाना है, एस आई बराबर क्या, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इससे अलग आपको कोई और दूसरा फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। तो ये क्या करना है, आपको ये अमाउंट दे दिया गया यहाँ पे पी 600 रुपये का और 10 वर्षों में, यानी कि ये क्या दे दिया गया हमारे पास में, टाइमिंग दे दिया गया है। और ये साधारण ब्याज जो है हमारे पास में कितना है, 120 रुपये दे दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि ये किस दर पर इसमें दिया गया है कि 120 रुपये हो जाए। तो जस्ट हमारे पास में इसकी वैल्यू रखते हैं, 120 बराबर 600 गुना हमारे पास में आर नहीं दिया गया है, और ये हमारे पास में कितना हो जाता है 10, और ये तो इस 2 से ये 2 0 कट जाती है, इस 0 से इस 0 काट देते हैं, और ये 6 से ये कट जाता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो आर की हमारे पास में वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2%। तो इसका सही आंसर हो जाता है, यानी कि 2% की दर से अगर आप किसी को देते हो तो 10 वर्षों में 600 रुपये कितने हो जाते हैं, 600 रुपये के जो साधारण ब्याज मिलता है 120 रुपये हो जाता है। अगर जस्ट आपसे यहाँ से अमाउंट पूछता, अमाउंट क्या होता हमारे पास में, एस आई प्लस के हमारे पास में पी, तो यहाँ पे हमारे पास में अमाउंट कितना था, तो अमाउंट था हमारे पास में 600 रुपये, और हाँ प्रिंसिपल था हमारे पास में 600 रुपये, और एस आई कितना था 20 रुपये। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 720 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% की दर से 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है। तो ये हमारा ऐसा ही आ जाता है, ये हमारा ईयर आ जाता है, यानी कि टाइमिंग आ जाती है ये हमारी, और यहाँ से हमारी आर आ जाती है। तो आपके पास में सभी चीज़ें, तो जस्ट मैं बिना फॉर्मूले के जल्दी से लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही बराबर ये कितना है, मूलधन आपसे पी पूछा गया है, और ये 7% गुना हमारे पास रेट कितना पड़ जाता है, ये सीधा सीधा सा 28 पड़ जाता है। 7 गुना 4 28 हो जाता है। तो इसकी गुना, इस 28 की गुना इसमें करेंगे तो ये कितना बैठेगा हमारे पास में 10, और 10 की गुना इसमें करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले इफेक्टिव रेट जानो। इफेक्टिव रेट कितना हो जाता है हमारा, इफेक्टिव रेट हो जाता है हमारा 30। तो 1500 का अगर मैं 30% करता हूँ तो 1500 का 30%, 2 से 2 0 कट जाती है तो कितना हो जाता है 15 या 45 यानी कि 450 रुपये हमारे पास में ऐसा ही आ जाता है। जस्ट हमसे क्या पूछा गया, वर्ष की अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो आपके पास में अमाउंट कितना था, अमाउंट हमारे पास में प्रिंसिपल कितना था 500 रुपये, तो ये 1500 रुपये को इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना बैठ जाता है हमारे पास में 1950 रुपये हमारे पास में मिश्र धन बैठ जाता है। यानी कि ए बराबर हमारे पास सिंपल सा लॉजिक था, यानी कि जो हमारे पास में ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एस आई प्लस के पी। ये हमने सबसे पहले में यहाँ से इफेक्टिव रेट से क्या निकाल दिया, एस आई निकाल दिया, और एस आई निकालने के बाद में हमने क्या कर दिया, ये पी निकाल दिया, पी इसमें जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि 5% की जो दर है, और वो ये दर आ गई है, जब परसेंट तो दर आएगी, और ये हमारे पास में 500 रुपये का, यानी कि हमारे पास में कितना हो जाता है, पी हो जाता है। तो साधारण कितने वर्षों में साधारण ब्याज कितना 150 हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला रखना है 150 बराबर 500 इंटू 5% इंटू टी अपॉन 100।
तो इस फॉर्मूले से रखना है, 2 से यहाँ से 2 जीरो कट जाती है और ये कितनी बार कट जाता है, 25 से ये कट जाता है मेरा 6 बार। तो ये कितना आ जाएगा, टी बराबर मेरा 6 ईयर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें कि कोई धन 3% की दर से, कोई धन 3% की दर से साधारण 10 वर्षों में कितना रुपए हो जाता है, 650 रुपए हो जाता है। तो धन ज्ञात करना। अगर हमारे पास में यहाँ पे रेट ये जो हो जाएगा, जब भी ऐसा कहे तो समझ जाना वो आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन यानी कि ए अमाउंट पूछ रहा है। जस्ट आपसे ये अमाउंट दिया गया है तो हम आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से पी पूछ रहा है। जस्ट आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पी बराबर 100 प्लस के आर टी अपॉन। तो अगर आप उस फॉर्मूले से करना चाहते हो उस फॉर्मूले से कर लो, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बट हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से ताकि इसको जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर मैं देखता हूँ ये 650 रुपए है हमारे पास में, 650 रुपए हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 100 इंटू इन दोनों की जो इफेक्टिव रेट होगी, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ से 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं इसको 30 को जोड़ देता हूँ और ये अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 130, तो 650 बराबर P इंटू 130 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाती है और ये इससे कट जाता है कितनी बार, कट जाता है 5 टाइम्स, तो 5 50 और ये 10 इसके साथ में गुना होगा। तो यहाँ से P बराबर कितना होगा, 50 गुना 10, यानी कि हमारे पास में जो इसका प्रिंसिपल था वो कितना था हमारे पास में, 500 रुपये। इस प्रकार से हमारा जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है वो यहाँ से बन जाता है। और जस्ट अब हम आते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पर। जैसे जैसे एग्जाम में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं जस्ट उन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर फिर से। तो जो 6 क्वेश्चन थे हमारे अब तक के जितने भी बताए हैं मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए हैं जहाँ से कि हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सिर्फ ग्रुप डी तक ही सीमित है, बट यहाँ से अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ दो तो आपको और अच्छे से जो थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं आजकल एसएससी में वो यही से बनते हैं हमारे क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो इसको सबसे पहले बेसिक से करेंगे फिर हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको करते हैं बेसिक तरीके से। तो हमारा जो बेसिक तरीका कहता है क्या कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से दर पर 800 रुपये, ये 800 रुपये क्या होता है हमारे पास में पी हो जाता है और ये कितने हो जाते हैं 3 वर्षों में, ये हमारे पास में टाइमिंग हो जाता है और ये हमारे पास में अमाउंट हो जाता है 600 956 रुपये हो जाते हैं, यानी कि इसका अमाउंट हो गया। अगर मैं यहाँ से SI निकालने की बात करता हूँ चूंकि हमें 10% आगे कहता है यदि ब्याज की जो दर है 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे आपसे पूछेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले में आपको ये करना है, इसको बेसिक फंडामेंटल तरीके से आपको यहाँ से SI या A बराबर जो भी दिया गया है आपको यहाँ से सबसे पहले R निकाल देना है। तो A बराबर कितना होगा, तो A बराबर होगा हमारे पास में P 100 प्लस के RT अपॉन। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जस्ट ये कितना है हमारे पास में 956 रुपये और बराबर 800 रुपये के, और ये कितना हो जाता है मेरे पास में 100 और प्लस के जो इसकी इफेक्टिव रेट है यहाँ पे नहीं दी गई है, बट आपको क्या कर लेना है R प्लस R इंटू कितना कर देना है 4 कर देना है। या आपको इस वाले फॉर्मूले से अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी लगे तो आपको एक तो यहाँ से R निकाल लेना है, या फिर दूसरा जो हमारा तरीका होगा A बराबर कितना होता है SI प्लस की जो P होता है ये कितना है हमारे पास में P है तो ये 800 हो जाता है। जस्ट अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो ये SI बराबर ये 956 रुपये, तो 956 रुपये को अगर मैं यहाँ से 800 में से माइनस करता हूँ तो ये कितने रुपये आता है 156 रुपये। तो ये 156 रुपये क्या है मेरा SI है। जस्ट अगर मेरे पास में 156 रुपये SI बन जाता है, 156 रुपये अगर मेरे SI बन जाता है कितने रुपए में बनता है 800 रुपये में बनता है गुना। अगर मुझे यहाँ पे नहीं दिया गया है R तो वो लिखना है, और ये कितना वर्ष का समय दिया गया है हमारे पास में 3 वर्षों का समय दिया गया है बटे तो यहाँ से 2 से ये 2 जीरो काट दिया था। अगर मैं इसको यहाँ से इस पूरे को यहाँ से 3 से काटता हूँ तो ये 5 बार कटता है और ये वाला कितनी बार कट जाता है यहाँ से 2 बार कट जाता है। अब जस्ट अगर मैं इस 8 से अगर मैं यहाँ पे अभी हमारा 8 सही है तो अगर यहाँ से जो R की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है हमारे पास में 52/8 यहाँ से आ जाता है। तो अगर मैं 52/8 जो हमारी वैल्यू इसको अगर छोटा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 26/4 यानी कि 13/2 ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा ये सीधा सीधा तो 6.5% आ जाएगा। तो ये 6.5% जो आया है
ये आ गई हमारी जो एक्चुअल रेट दी गई थी। अगर यहाँ से आपसे बताए अब आगे ये कहता है कि यहाँ से अगर ये 4% इसको क्या कर दे, बढ़ा दे, तो ये 4% अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 21/2% इसकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो 21% 2 दर जो नई दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अगर ये कहता है फिर से ये कितना हो जाएगा, यानी कि आपसे ए पूछ रहा है, जब अब हमारे पास सब चीज है तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ना लगा के फिर से मैं बेसिक फंडामेंटल से ही करना चाहता हूँ फॉर्मूले को, क्वेश्चन को। तो 21/2 है, आपको उसको SI यहाँ से निकाल लेना है। तो SI कितना हो जाएगा मेरा 800 गुना 21/2 गुना 21/2 गुना, और ये 3 साल का समय दिया गया और बटे 100, ये 2 से 2 जीरो कट जाती है, ये कितनी बार कट जाता है मेरा 4 बार, और ये 12 गुना 21, तो ये हो जाएगा 84 गुना 3, यानी कि 84 गुना 3, 4 तिया 12 का 4 तिया 12 हासिल जाता है 1, और 8 तिया 24 और 1 25। तो हमारे पास में ये आ जाता है SI। अगर आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया अमाउंट, यानी कि आपसे पूछा गया A, तो A इसमें कितना 800 रुपये और क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। अगर इसमें 800 रुपये और ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 1052 रुपये यहाँ से हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता है। बट ये काफ़ी लेंथी हो गया है, बट आपको इसको शॉर्ट वे में अगर करना हो, अगर देखो ये यहाँ से भी हो जाने वाला था, बट मैंने आपको दूसरे तरीके बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से बताया। मैं आपको इसका ताकि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए, आपको किस तरीके से करना है। जब भी आपसे कहे कि 4% जो दर है वो बढ़ा दी जाती है, और वो जो दर बढ़ा दी गई है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, वो 3 वर्षों के लिए। जब भी कहे यहाँ पे भी समान वर्ष हो, यहाँ पे भी समान वर्ष हो, ये जो अमाउंट है इसी में हमें कुछ ऐड करना है। वो क्या करना है, ये कहता है कि अगर 4% बढ़ा दी जाती है तो किसी को बढ़ा दी गई है, वो 800 रुपये तो बढ़ाई है, तो 800 का आप 4% लगाओ, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 वर्ष है, तो यहाँ पे लगाओ 3 वर्षों के लिए बटे तो यहाँ से जो अमाउंट निकल के आया है वो आया है हमारा 32 या 96 रुपए आए हैं। आपको जो हमारे पास में पहले वाला अमाउंट है, हमारा जो पहले वाला अमाउंट है, जस्ट में क्या जोड़ देना है, ये पूरा नंबर जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आंसर होगा, यानी कि जो हमारा ए होगा वो निकल के आ जाएगा 1052। तो ये शॉर्ट मेथड था। ये कब लगता है शॉर्ट मेथड में, आपको फिर से बता दूं, जब ये रेशो ये समय समान दिया गया हो दोनों ओर, तो जो हमारे पास में प्रिंसिपल दिया गया था उसी के साथ में बस इसकी गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और बस ये क्या हो जाएगा समय के साथ में जब मल्टीप्लाई करते हो बाद में इसमें ऐड कर दो, और बस यहाँ से हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। इस वाले मेथड से आपको खुद करके देख लेना है। मैंने आपको इसका भी इससे भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो बताने की कोशिश की थी, पूरा यहाँ से आर निकाला था। आर निकालने के बाद में यहाँ से जस्ट उसे फिर से जो 4% की वृद्धि की थी वो 4% की ऐसे वृद्धि की है, तो नया जो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 21/2। और ये 21/2 कैसे आया, आपको थोड़ा सोल्यूशन कर लेना। ये बस ये मान लीजिए, बस मैंने ये 4 यहाँ से जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8, और 8 और 13 कितना होता है, 8 और 13 होता है 21/2। ये यहाँ से यही नंबर्स आ गया है। तो बस ये इतना आ जाने के बाद में अब हमें ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के और चलते हैं। अब ये क्या कहता है कि एक वर्ष में 500 रुपये बढ़कर 5,057 रुपये हो जाते हैं, तो 5 वर्षों बाद उसी ब्याज की दर पर 7,000 होंगे। 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, आपसे ये पूछा गया है। यानी कि हमें यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले में इस लाइन तक का यहाँ तक का सवाल सोल्व करना है। पहली लाइन तक का, अगर मैं इसको पहली लाइन तक का सवाल सोल्व करता हूँ तो वो क्या कहता है देख लीजिए। तो चलो, ये हमारे पास में प्रिंसिपल दिया गया है, हमारे पास में कितना 5,000 रुपये, और जो ए है यहाँ से हमारे पास में ए कितना है 5700 रुपये। ये अगर हमारे पास में 5700, तो SI कितना हो गया यहाँ पे, SI कितना हो गया यहाँ पे 700 रुपये। तो SI बराबर अगर यहाँ पे 700 रुपये हो, और उसको हमें किसके अमाउंट के बराबर रखना हो, SI बराबर मूलधन इंटू आर, जो कि हमारे पास में नहीं दिया गया है, और ये वाला हमारे पास में 1 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो 2 से यहाँ से 2 जीरो कट जाती है, और ये 0 से ये 0 कट जाता है, और ये कटेगा मेरा 14 बार। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी 14% आ जाती है। ये कहता है अगर 40% पे 7,000 रुपये, अब 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ से बताऊँ मैं, तो 7,000 का अगर आप 14 पंजे 70, ये 14 पंजे 70 वही वाली जो अमाउंट है उसी की बात करता हूँ मैं फिर से, यानी कि इफेक्टिव रेट 0 से 0 कट जाती है, तो 7 की गुना अगर इसमें करता हूँ तो ये कितना आता है 4900 रुपये। ये जो 4900 आता है वो कहता है कि कितने रुपये हो जाएंगे आज, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। अगर ये इतने रुपये हो जाएंगे तो 7,000 रुपये इसमें और क्या कर दो, ये ऐड कर दो। तो ये 0, 0, 9 और ये 11, तो
तो यहाँ से जो मेरा ए बराबर होगा यानी कि जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 11,900 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2500 रुपए का 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है ये 2500 रुपये है और 2500 रुपये को आपको 3300 आपको ये कितना बनाने हैं, ये आपको हमसे कह रहा है कि 3300 रुपये अगर ये बनाने हो इसको और कितने की दर से। सबसे पहले मैं अगर यहाँ से आपसे पूछूं कि एसआई का जो रेट होगी या एसआई की जो यहाँ से एसआई होगा कितना होगा, एसआई बताओगे 8, ये अगर मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में पी है, ये मेरे पास में ए है, तो आपको हमें पता है कि हमें पता है ए बराबर कितना होता है एसआई प्लस के पी। तो यहाँ से हमने ये एसआई निकाल दिया। तो एसआई बराबर कितना होता है 2500 गुना 2500 गुना 8 गुना यहाँ से हमसे टी पूछा गया है तो टी बटे 100। यहाँ से 2 जीरो कट जाती है पूर्ण रूप से और ये कट जाता है कितनी बार, 100 बार। और ये 100 जो 25 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो यहाँ से क्या टी बराबर कितना आएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। तो आप कहोगे हाँ, तो ये इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम उनसे कहता है कि हमसे कहता है कि x वर्षों में x% की दर से x रुपए उसका ब्याज होता है। यानी कि यहाँ से हमसे p तो पूछा गया है, p कितना है, जस्ट आपसे t दे दिया गया है। t कितना दे दिया गया है, x वर्ष। ये t दे दिया गया है कितना, x वर्ष। यहाँ से हमें x दे दिया गया है। आगे अगर ये जो दर है वो भी कितनी है मेरे पास में, x% हो। और फिर से यहाँ पे जो SI दिया गया है वो कितना दिया गया है, x दिया गया है। तो SI बराबर कितना होता है, x बराबर p इंटू आर का मान x% है गुना x बटे 100। तो यहाँ से ये p अगर मैं बताता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 100 और ये बटे में दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो दोनों के दोनों नीचे जाने से क्या होगा, एक x कट जाएगा। तो जो मेरा अमाउंट था वो कितना था, 100 बटे x रुपीज था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 500 रुपए की धनराशि है 6 महीने पर, 6 महीने का 8% की छमाही। जब भी आपसे कहे छमाही तिमाही तो इसको क्या करते हैं, एक छमाही जो बराबर होती है वो होती है 6 महीने के, 6 महीने के बराबर होती है। और एक ईयर में 1 ईयर में कितनी छमाही होती है, एक ईयर में आपका होगी जी 12 महीने होते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दे 6 से तो कितनी छमाही हो जाएगी, यहाँ से 2 छमाही आ जाएगी। तो यहाँ से 2 छमाही होती है। अगर ये तिमाही की बात करता है, अगर ये हमसे तिमाही की बात करता है तो एक तिमाही में 3 महीने होते हैं, एक महीने में एक 4 महीने होते हैं। एक तिमाही में कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। तो जस्ट अगर आपसे पूछे कि एक साल में कितने महीने, एक साल में कितनी तिमाही होगी, तो आप क्या कहोगे, ए 12 को, जो कि 12 को आपको कितने से डिवाइड करना है, 4 से। तो ये कितने महीने हो जाएंगे, आप कितनी तिमाही हो जाएगी एक साल में, एक साल में होगी 3 तिमाही। जस्ट आपसे जब भी इस प्रकार से कुछ भी कहे तो आपको ये 6 महीने हैं, ये जो 6 महीने दिए गए हैं आपके, ये जो है यहाँ पे 6 महीने दिए गए हैं, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ छमाही से तो कितनी छमाही आएगी, ये आएगी एक छमाही। तो जो एक छमाही आई है वो एक ईयर्स की तरीके से काम करेगी। तो यहाँ से 8% बराबर कितना होगा, ये हमें आर दे दिया गया है और ये हमारा टाइमिंग दे दिया गया है, टाइमिंग दे दिया गया और ये हमारा पी दे दिया गया है। जस्ट अब आपको क्या बताना है, आर बताना है। आर बराबर कितना होगा, आर बराबर, ओ सॉरी, आपसे पूछा गया है किस दर से, अच्छा आपसे ब्याज पूछा गया है, ब्याज होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज होगा। तो ब्याज यहाँ पे हमारे पास है 500 गुना 8 गुना 1 बटे 100। तो जीरो से जीरो कट जाती है, 5 8 40, यानी कि 40 रुपये क्या हो जाता है हमारे पास में, इसका आंसर हो जाता है। यानी कि साधारण ब्याज हमसे ये क्या पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था मुझसे एसआई। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा मेरा पूर्ण रूप से 40 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो कहता है कि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद जो मिश्र धन आता है हमारे पास में, मिश्र धन का यानी कि मूलधन का और जो मिश्र धन का अनुपात होता है कितना होता है, 10 और 12 हो जाता है। तो वार्षिक जो दर थी वो आपको बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि यहाँ से एसआई कितना रहा होगा, कितने अनुपात में रहा होगा, आप बता सकते हो कि हाँ 2 रहा होगा। तो बस 2 बराबर आपको क्या करना है, एसआई बराबर फॉर्मूला लगाना है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो उस वाले फॉर्मूले से लगाने से आपको क्या होगा, ये जो दर है वो आपको नहीं दी गई है। तो ये समय दिया गया है कितना, 1 वर्ष। तो यहाँ से समय लिखो 1 बटे 100। तो इससे ये कट जाता है और 100 की गुना अगर मैं यहाँ से आर की गुना ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाता है, आर के अपॉन की, तो ये आएगा मेरा 20%। तो ये कितना हो जाएगा मेरा
20% इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, साधारण ब्याज की किसी किसी दर पर जो 1,000 रुपये है 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं मेरे 1,200 रुपये हो जाते हैं। यदि यदि ब्याज की जो दर थी वो कितनी परसेंट बढ़ा दी जाती है, 4% बढ़ा दी जाती है, 4% बढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में 1,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी कि लास्ट में आपसे क्या पूछा है, ए पूछा गया है। तो आपसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो हमारे पास में पी दिया गया है आपको, यहाँ पे हमारा जो पी दिया गया है, जो आपको यहाँ से पी दिया गया है, पी कितना दिया गया है, शुरुआत में 1,000 रुपये दिया गया है। और यहाँ से ये जो ए दिया गया है वो कितना दिया गया है, आप कहेंगे 1,200 रुपये दिया गया है। यदि यहाँ से सबसे पहले मैं एस आई निकालता हूँ, तो एस आई कितना होगा, इन दोनों का अंतर, यानी कि अंतर कितना होगा 200 रुपये। और जस्ट अगर मैं फॉर्मूला लगता हूँ, एस आई बराबर मूलधन गुना समय कितना है यहाँ से 2 वर्ष, चूंकि पहले वाले में 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष गुना, अगर मुझे यहाँ से आर निकालना हो बटे 100, 2 से 2 जीरो कट जाती है, इस जीरो से ये जीरो कट जाता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 10%। तो आर की वैल्यू कितनी परसेंट आ जाती है, 10%। जब आर की वैल्यू आ जाती है, अब ये क्या कहता है कि अगर ये 4% बढ़ा दी जाती है, तो यानी कि अब नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14%। और ये इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, गुना 3%, यानी कि 42% इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा। और ये किसका इसका 1,000 रुपये अगर 42% लगा दिया जाता है तो जीरो से जीरो कर जाती है, तो ये कितना हो जाता है मेरे पास में 420 रुपये अमाउंट यहाँ से नया हो जाता है। जो नया ऐसा ही आता है वो कितना हो जाता है, 420 रुपये हो जाता है। बट आपसे पूछा क्या गया, हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब आपको 1,000 रुपये और जोड़ लेने, यानी कि आपसे पूछ रहा है अमाउंट, और ये अमाउंट कितना होगा 1,420 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में बैठ जाता है। आई होप आपके क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि 2,100 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कितने रुपए हो जाती है। ये फिर से क्या दे दिया गया है हमें, अगर हमारे पास में फिर से इसी प्रकार के कोई जो नंबर्स हैं वो कितना दे दिया गया है हमें, ये अमाउंट है। और ये वाला जो क्या है हमारे पास में पी है, और ये हमें दो क्या दे दिया गया है, हमें 2 टी दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर दर 1% घट जाती तो नया ब्याज कितना हो जाता, आपसे ये पूछा गया। तो जस्ट मैं इसको डायरेक्टली तरीके से करता हूँ, जिस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ से अभी क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन जैसे ही कराया था मैंने इस वाले वे से, लास्ट वाले वे से ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कराया था। जस्ट में इस तरीके से भी करा सकते हैं, बट आपको पहले बेसिक तरीके से कराते हैं इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जस्ट आपको मैं फिर से उसी तरीके से लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर ये मेरा अमाउंट कितना दिया गया हो, 2,100 रुपये दिया गया हो, तो यहाँ से 2,300 में से सबसे पहले तो 2,200 माइनस कर लेते हैं। तो 2,100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252 रुपये क्या आ जाएगा मेरा ये ब्याज आ जाएगा। अगर 200 ये मेरा ऐसा ही आ जाता है इतना, और ये किस पे जाता है 2,100 रुपये पे। 2,100 रुपये का हमें नहीं पता है कि इसकी दर कितनी है, और तो यहाँ से जो आर निकलेगा हमारा वो 2 जीरो कट जाएंगे। अगर इससे यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा हमारा, या फिर 21 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 21 का 21 बच जाता है 4, और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी इस 2 से काटने के बाद में ये कटेगा मेरा 6%। तो अगर ये कहता है कि 6% यहाँ से मेरा आर आ जाता है, ये कहता है कि अगर ये दर मेरी 1% कम होती तो फिर नया ब्याज क्या होता। तो अगर मैं दर इस बार 5% लगाता हूँ, कितने अमाउंट पर, 2,100 रुपये पर, कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो जो 2 वर्षों के लिए इस बार नया अमाउंट आएगा, 2 से 2 जीरो घट गए तो कितना आएगा 210 रुपये। तो 210 रुपये हमारा क्या आ जाता है, नया ब्याज आ जाता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 210 रुपये। बट ये थोड़ा सा लेंथ हो जाता है, थोड़ा सा इसका टाइमिंग हम कम करते हैं। तो टाइमिंग किस प्रकार कम करेंगे, हमारे पास में जो 2,100 रुपये अमाउंट दिया गया था वो कितने वर्षों के लिए दिया गया था, 2 वर्षों के लिए। और जो नई दर घटाई है वो कितने समय के लिए घटाई है, वो कहो कितनी घटाई गई, तो आप कहोगे 1%। जो हमारी जो दर घटाई है बस आपको उसी के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो आया है मेरा, ये आएगा मेरा 42। इस ये जो 42 आया है, इसको अगर मैं ये जो एसआई आया था मेरा 252 रुपये, उसमें से अगर मैं इसको 42 को माइनस कर दूं तो जो नया ब्याज आएगा मेरा कितना आएगा 210 रुपये आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ से हमें आर निकालने की, इतना सवाल करने की यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बस इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी कि बस ये तब आता है जब आपके लिए समय समान दिया गया हो और अमाउंट भी वही हो।
तो चलो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। जो हमारा नया क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 800 रुपये का 800 रुपये है हमारे पास में, क्या है 800 रुपये दे दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास में पी दे दिया गया है, टी दे दिया गया है हमारे पास में 3 वर्ष, और ये 920 रुपये क्या हो जाएगा, 920 रुपये हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना जाता है यहाँ से 120 रुपये ऐसा जाता है। ये कहता है 3% अगर बढ़ा दी जाती है तो समान समय अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो फिर से आपको बहुत सिंपल सा करना है, जैसे कि अभी हम करते आ रहे थे। तो 800 रुपये का 3% निकालो जो कि हमारी बढ़ाई गई है और 3 वर्षों के लिए, तो 0 से 0 गया, ये जाता है तो 9 72, तो 72 रुपये हमारा आ जाता है। तो 72 रुपये को अब हमें किस में जोड़ लेना है, इस प्रिंसिपल में जोड़ लेना है। तो ये जो हमारे पास में अमाउंट आया था, ये जो अमाउंट दिया गया है, जस्ट अगर मैं इसको इसमें जोड़ लेता हूँ तो हमारे पास में सीधा सीधा से इसका नया आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, हमारा आंसर ए हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ए बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि किसी धनराशि पर, यानी कि किसी धनराशि पर तो जो इसकी रेट होगी वो दी गई 3 से ही 3/4, यानी कि हो गया 12 3 15, तो 15/4 इसकी दर दे दी गई है। और ये समय जो दे दिया गया है ये कितना हो जाएगा, 2 से ही 1/3, यानी कि 6 और 1 7 हमारे पास में समय दे दिया गया है। और ये हमारे पास में नया ब्याज दे दिया गया है, वर्षों में जो ब्याज है इतना है, यानी कि ऐसा ही हमारे पास में ये दे दिया गया है। तो धनराशि पूछ रहा है आपसे, तो ये फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर मूलधन गुना दर कितनी दे दी गई हमें, दर दे दी गई है 15/4%। अगर हमारे पास में जो दर दे दी गई है वो कितनी दे दी गई है, 15/4% की हमें दर दे दी गई है। और ये समय दे दिया है कितना, 2 से ही 1/3, यानी कि 7/3 समय दे दिया गया है। और ये कितने समय बटे 100, ये तो हमारा रहने ही रहना है। अगर हम इसको आगे करते हैं तो आगे किस प्रकार होगा, अगर इससे काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा मेरा, ये कटेगा मेरा पूरा 30 बार। अगर इससे इसको काटता हूँ तो ये कटेगा मेरा 5 बार, और ये कटेगा मेरा पूरा 20 बार। और 20 की गुना 80 की गुना जब मैं इस नंबर में करता हूँ तो 30 गुना जो 80 होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये का इसमें अमाउंट है हमारे पास में, तो अमाउंट कितना था, 2400 रुपये आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8% की साधना 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपसे पी पूछा गया है इस बार यहाँ से, तो और ये 6600 रुपये। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, ए बराबर पी और ये 100 प्लस के RT अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमसे पी पूछा गया है और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 प्लस के, और ये इनकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 132। तो इसको कितना लिख सकते हैं 132, 8 चौक 32 प्लस के 32/100। यहां से ये कितना हो जाएगा, P बराबर 132/100, और ये कितनी बार कट जाएगा 66 से, ये कटेगा मेरा 2 टाइम्स, तो ये कटेगा मेरा पूरा 50 बार। तो यहाँ से कितना आता है, ये आता है मेरा 50 बार, और ये 50 बार, ये 50 बार। तो P बराबर कितना होगा 50 गुना 100, यानी कि 5000 मेरा अमाउंट प्रिंसिपल आ जाने वाला है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा, पूरा 5000 आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 998 रुपये हो जाएगी। तो फिर से हमसे क्या पूछा गया, हमसे पी पूछा गया। जस्ट लगाते हैं, ये इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव रेट 24 होगी, तो 100 प्लस के 24 यानी 124/100। हमने इसको सीधा से ऐसे लिख दिया। 124 से कितनी बार कटेगा, आपका हो गया 4 बार कटेगा, और 4 की गुना इसमें, तो पी बराबर कितना आ जाएगा मेरा 400 रुपये हो जाएगा ये। तो यहाँ से सीधा सा आंसर बैठ जाता है। ये क्या किया है मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये वाला जो पोर्शन किया था, ए बराबर हमें पी चाहिए था, और वो कितना होता है RT प्लस के 100, RT प्लस के हमारे पास में 100 फॉर्मूला होता है, RT 100 प्लस के 100, और ये बटे तो हमारे पास में यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। जस्ट इसके बाद में अगर मैं इसको सारे को मैंने बस इसमें रखा है, हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने मूलधन को 5% के साधारण ब्याज से 3 महीने के लिए जमा किया जाए तो हमारा जो मूलधन है कितना हो जाए, मिश्र धन कितना हो जाए, 2025 रुपये हो जाए। यानी कि ए दे दिया गया है हमें। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो साल भर की जो वार्षिक ब्याज की दर है, अगर ये हमें तिमाही क्या था तो हम इसको 1 मान लेते, बट हमसे क्या कहा गया, वार्षिक आ गया। तो आप कहोगे कि 1 साल में महीने कितने होते हैं, 1 साल में 12, और ये 3 महीनों में साल कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 1/4 ईयर। तो चलो चलते हैं हमारे पास में फिर से ए बराबर वाले फॉर्मूले के साथ में। तो ए बराबर ये आता है P, और ये 100 प्लस के 5
इंटू 1/4/100। यहाँ से इसको फॉर्मूले से बनाते हैं तो ये P बराबर बन जाएगा मेरा 400 प्लस के 5 बटे 100 और गुना नीचे से 4 से और कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है मेरा 405/400 और P बराबर 2500 2025। ये इससे कट जाएगा 4 से 4 पंजे 20 यानी कि 5 बार और 5 6 गुना इसमें करते हैं 400 की तो ये कितना हो जाएगा मेरा पूरा 2000 अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट कितना था मेरे पास में, वो अमाउंट था मेरे पास में 2000 रुपये। तो 2000 इसका सही आंसर हमारा बन जाता है। इस प्रकार से ये कुछ मिश्र धन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से हमारे चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 रुपये की साधारण ब्याज की दर से, अगर मतलब क्या कहा गया है आपसे 1 रुपया कोई व्यक्ति ले तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा 8 पैसे उसको क्या देना पड़ेगा यहाँ से, उसको 8 पैसे उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो 8 पैसे हैं अगर 1 रुपया कोई व्यक्ति ले तो उसे 8 पैसे क्या देना होगा, उसे ब्याज देना होगा। तो आप कह सकते हो 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, आप कहोगे 100, तो 100 पैसे में आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि आप कहोगे 8 रुपये। तो 8 रुपये यानी कि ये जो अगर मैं यहाँ से 1 पैसे की बात करता हूँ तो 1 पैसे बने 8/100 तो ये कितना हो जाएगा मेरा पूरा 8% होता है क्या, आप कहोगे। तो ये जो दिया गया है ये हमारी रेट दी गई है और रेट कितनी दी गई इस बार, ये हमारी 8% अगर रेट दी गई तो कहता है 3 वर्षों के बाद महेश को कुल कितने रुपए प्राप्त होते हैं, महेश ने 1178 रुपए क्या करता है उसको दे देता है। तो राम ने उसे कितने रुपए का ऋण दिया होगा। तो यहां से आपको फिर से 1178 ये बराबर जाता है मेरा P के, और ये जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी एक ही वर्ष की, 3 वर्ष की है तो ये कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 124। सीधा फिर से मैं इसको लिख देता हूँ 124/100। तो जस्ट अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा मेरा, ये इससे अगर मैं ये कट जाता है मेरा 4 से, ये 4 से काटता हूँ मैं, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा मेरा कितनी बार, या 31 से इसको काट ले, 2 से कटेगा ये मेरा 62 बार, और ये 2 से कटेगा मेरा 2 पंजे 10, 1 बच जाता है 8 और 2 9। अब ये कितने से कटेगा, अगर मैं इसको 31 से यहाँ से भाग दे दूँ तो ये 31 से कितनी बार कटेगा, 31 का 31 बच जाते हैं मेरे 27 बच जाते हैं 27 और ये 9, और ये कटेगा मेरा कितनी बार, ये कटेगा मेरा 19 बार। तो जस्ट ये कितना हो जाता है मेरे पास में, और ये यहाँ पे भी कितनी बार बचा, ये 31 से काटने के बाद में ये बच जाता है मेरा 2 बार। तो ये 31 से दोनों से काटा है तो ये 19 बार करता है, और ये वाला कितनी बार, ये कितनी 2 बच जाता है। 2 से इसको काटता हूँ तो ये कितना आता है 9.5, और 9.5 की गुना जब मैं P के साथ में करता 100 के साथ में करता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा 950। तो जो अमाउंट था मेरा कितना था, अमाउंट था मेरा 950 रुपये। तो बस यहाँ से मेरा आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास में 2665 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम भाग पर 3% और दूसरे भाग पर, प्रथम भाग का जो 3% है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 8 वर्षों के लिए दिया जाता है, और दूसरा जो भाग है हमारे पास में वो दिया जाता है 5% के लिए, और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जो कि दोनों का जो ब्याज है ना वो क्या है हमारे पास में बराबर है। जब दोनों का ब्याज बराबर हो तो आप इसको क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, और इसको क्या मान सकते हो, y मान सकते हो। यानी कि जब दोनों के SI बराबर है तो बस इनको दोनों को मैंने मान लिया, इस 3 से 3 कट जाता है, और ये x और जो y का यहाँ से रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 और 8 रेशो आ जाएगा। और इसने धनराशि कितनी डिवाइड की है, तो धनराशि कितनी डिवाइड किया इसने धनराशि डिवाइड किया 2665 रुपए। तो इन दोनों को ये डिवाइड इतना करता है तो ये 13 यूनिट के बराबर जाएगा, 13 यूनिट बराबर 26, तो यहाँ से यूनिट बराबर कितने का जाएगा 205 के। तो आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है, हमसे पूछा है सेकंड भाग का। तो सेकंड भाग को कितना देता है, ये सेकंड भाग को देता है 8, तो 8 मैंने यहाँ से क्या कर लिया गुना 8 पंजे 40, और ये 8 दूनी 16। तो उसने सेकंड वाले पार्ट को कितना अमाउंट दिया होगा, कितना अमाउंट दिया होगा। और आपसे पहले वाले भाग से पूछता तो आपको इससे गुना कर देनी थी। जस्ट आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो कि अगर x प्लस को ये कितना अमाउंट देता है 2665 अमाउंट देता है, तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की वैल्यू दूसरे से क्या हो जाएगी, यानी कि 2 अमाउंट था मेरे पास में, 2 अमाउंट थे,
तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2600 माइनस के 65 वाई। यहाँ से इस तरीके से भी आप इसको अलग अलग करके निकाल सकते हो। या फिर एक अगर अमाउंट, अगर मैं एक को अमाउंट एक्स दे देता हूँ तो दूसरे को अमाउंट कितनी दूंगा, दूसरे को अमाउंट दूंगा मैं 2665 माइनस के वाई एक्स। तो यहाँ से इस तरीके से पहले इस पे ये वाला अमाउंट रख के ये वाली रेट पूरी पूरी रख के सोल्व कर लो, एक बार इसको सोल्व कर लो, बस यहाँ से हमारा बन जाएगा आंसर। बट मैंने इसको रेशो तरीके से किया, चूंकि हमारे पास में रेशो तरीके से छोटा पड़ जाता है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्यूशन दिया है। आगे क्वेश्चन करते हैं कि एक आदमी 3 महीने के लिए बैंक में 1200 रुपये का कर्ज लेता है और वह पाता है कि उसे 3600 उसने 1236 रुपये बैंक में लौटा देने हैं। तो बैंक को, ये क्वेश्चन क्या अभी जस्ट हमने पीछे कर लिया है कि इसी के जैसा एक क्वेश्चन अभी हमने किया था। क्वेश्चन था हमारे पास में ये, नहीं मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन कर लिया है हमने इसी के जैसा एक। बट ये सारे सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये सारे सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर ये मेरे पास में क्या हो, ये मेरे पास में P हो और ये वाला मेरे पास में A हो, तो यहाँ से SI कितना निकलेगा, SI निकलेगा हमारा 36, और ये समय कितना दिया गया हो 3 महीने दिया गया। और जबकि जो उससे दर है वो बैंक वाले जो दर मानते हैं, हम मानते हैं वार्षिक, तो ये जो दर होगी हमारी वार्षिक होगी। तो यहाँ से जो हमारे पास में ईयर होंगे वो 12 महीने में कितने ईयर होंगे, या फिर इस 3 महीने को मैंने किससे भाग करना है, इसे 3 महीने को मैंने 12 से भाग करना है, तो साल कितने हो जाएंगे 104। अच्छा ये किया था मैंने जस्ट अभी पीछे। तो ये समय कितना हो जाएगा मेरा 101/4 ईयर हो जाएंगे। बस आपको यहाँ से इसे फॉर्मूले में रखना है। तो SI बराबर 36 बराबर ये 1200 और गुना 1/4 गुना, हमें R का नहीं पता है, गुना 100। तो इससे 2 से 2 जीरो कट गए, इससे कटेगा कितना टाइम्स 3 टाइम्स, और ये कितने बार कटेगा मेरा 12। तो यह कितना परसेंट आ जाता है मेरा 12% सही इसका आंसर बन जाता है। तो ये चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 4% की वार्षिक दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और तत्काल वह दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए में 6 सही 1/4% की दर से उधार दे देता है, 2 वर्षों के बाद उधार देते हैं। तो इससे कितने रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। यानी क्या करता है, सबसे पहले कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति ने किया है। तो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो है सबसे पहले में बैंक से या किसी व्यक्ति से उधार लेता है 4% की दर से। जब ये 4% की दर से उधार लेता है तो इसने, और बाद में उसी समय के लिए, यानी कि 2 साल के बाद में, 2 साल के लिए दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया गया। तो इसने क्या किया, ये अमाउंट उधार तो ये 4% से लेता है और ये बढ़ा के कितना कर देता है, उसको दूसरे व्यक्ति को जब देता है 6 से 1/2%। तो आप क्या कहोगे कि इतना प्रॉफिट कमाएगा क्या वो, यानी कि अगर कोई चीज आप 4 रुपए की लाते हो उसको 5 रुपए बेच देते हो, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया, आप कहोगे 1 रुपया। इसी तरीके से जब ये 4 रुपए की कोई चीज 4% की दर से कोई चीज लेके आता है और जस्ट आप उसे कितने की बेच देते हो, उसे इतने रुपए में क्या करते हो दूसरे व्यक्ति को देते हो, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, आप ये कमाओगे कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो ये जो प्रॉफिट है, अगर मैं इसी को ही यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ 2 से ही 1/4% को, जो प्रॉफिट को कन्वर्ट करता हूँ 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 है। इसी को मैंने बस इसी को मैंने क्या किया है, गुना कर दिया है इतने से और बटे। तो यहाँ से क्या कमाएगा, टोटल मिला के हमारा प्रॉफिट कमा लेगा। तो 2 से कटेगा 25, और 25 नंबर कितना होता है, 25 नंबर होता है 275, 225। तो 25 नंबर 275, ये कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, यहाँ से मेरा प्रॉफिट जो कमाएगा ये कमाएगा इतने का प्रॉफिट। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। या फिर आप क्या कर लो, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो सबसे पहले में आप दोनों को अलग अलग निकाल लो। 50,000 का 2 वर्षों के लिए 4% निकालते हैं, तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाती है, तो ये 100 और ये 400 रुपये क्या करता है, कमा लेता है यहाँ से। तो इसको, अब इस व्यक्ति को, जो पहले वाला व्यक्ति है, यानी कि इसको टोटल अमाउंट ब्याज कितना देना है वापस किसी को 400 रुपये, और जो ये किसी से लेगा उन 5,000 में ही 2 वर्षों का 25/4 बैठ जाएगा, ये वाला जो नंबर होगा मेरा, यानी कि 24 और 25/4% जो बैठ जाएगा। और ये अगर हम इसको सॉल्यूशन देते हैं तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये कटेगा मेरा 2 बार, और ये कटेगा मेरा 25 बार। तो ये 25 गुना 25 कितना होता है 625, ये 25 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, ये कमा रहा है 225 का, यानी कि उसे देना था किसी को उधार, उसे तो जो देना है उधार कितना देना है, मात्र
ब्याज के रूप में 400 रुपये देना है, जबकि वो दूसरे से लेगा कितना, दूसरे से लेगा 625। तो इस प्रकार उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 225 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया है। जस्ट मैंने उससे पहले क्या किया था, बस मैंने यहाँ से इन दोनों का जो अंतर था ब्याज का वही निकाल लिया था और बस यहीं से उसका आंसर बन गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है कि 7300 रुपये को 5% के साधारण ब्याज की दर से 11 मई 1987 से और 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को अगर शामिल कर लिया जाए, यानी कि इस दिन को भी मुझे शामिल करना है और इस वाले दिन को भी मुझे शामिल करना है, उनका साधारण ब्याज कितना होगा आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिन, टोटल दिन देख लेते हैं, टोटल दिन कितने बैठते हैं। यहाँ से टोटल जो डेज बैठ जाते हैं मेरे, तो 31 मई, जो मई होता है मेरा, मई कितने दिन का होता है, वो होता है 31 दिन का। तो 31 में से अगर मैं 11 घटाता हूं तो ये बच जाता है मेरा 20, और इसमें ये भी क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल दिन कितने बैठ जाते हैं मेरे पास में, 21 दिन बैठ जाते हैं। और फिर क्या आता है, जून आता है। जून में कितने दिन होते हैं, जून में आपका हो गया 30 दिन होते हैं। फिर आएगा जुलाई, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, तो आपका हो गया जुलाई में 31 दिन होते हैं जी। और अगर बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। अब 10 सितंबर की बात करते हैं, यानी कि सितंबर की, तो सितंबर में कितने दिन हो जाएंगे, ये कहीं होंगे 10। तो इनको जब हम सारों को ऐड करते हैं तो ये बैठ जाएगा मेरा 123 दिन। तो 123 दिन जो आया है, 123 दिन आया है, आप इसको सालों में अगर कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको ईयर में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, वार्षिक ब्याज दर है। तो ये एक साल में कितने महीने, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में होते हैं 365 दिन। तो 365 दिन से मैंने इसको क्या कर लिया, गुना कर लिया है। तो आपसे पूछ रहा है एसआई कितना होगा, तो एसआई बराबर ये मेरे दिन निकल गए, यानी कि समय निकल गया है, टाइम निकल गया है। अब यहाँ से मेरे पास में आर भी आ गया है, बटे 100, और गुना मेरे पास में क्या है, 7300 रुपये का जो धनराशि थी वो भी आ गई है, वो जो धनराशि थी वो भी रखता हूँ। तो ये हमारे पास में P बन जाता है, ये हमारे पास में ये R बन जाता है, ये हमारे पास में T, और ये ऑफकोर्स हमारे नीचे क्या है, 100 है। तो 100 से पहले 00 से 00 काट दिए, इन जीरो से, 00 से मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से। अब ये कितनी बार कटेगा, आप ये कटेगा मेरा 7 और 1 3, 73 बार, और 73 से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो बचेगा कितना हमारे पास में, 123 रुपये। तो ये 123 रुपये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें हमें क्या करना था, इस कॉन्सेप्ट में हमें ये दिन बनाने थे। अगर हम ये दिन बना पाते हैं 123 के 23, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि क्या करता है, निवेश करता है। इनमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 5% की दर से, अगर वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसमें से 5,000 रुपए वो क्या कर लेता है, दूसरे एक किसी व्यक्ति को दे देता है, तो अब उसके पास में कितने बच जाते हैं, उसके पास में 5% के निवेश पे। और फिर ये एक दूसरे व्यक्ति को 3500 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो 3500 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितने परसेंट पे, 4% पे, 5% है, और ये 4% के निवेश कर देता है। अब दो, और ये शेष धनराशि, तो शेष कितने बच जाती है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये आता है मेरा, ये बन जाता है मेरा 85। तो बच गए उसके पास कितने, उसके पास में बच जाते हैं 1500 रुपये। तो ये जो 1500 रुपये आए हैं, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा 4,000 थे, ये कितने थे, ये 4,000 थे, और ये कितना हो जाता है मेरे पास में फिर 75। तो ये धनराशि कितनी बचेगी अब मेरे पास में, अब उसके पास में धनराशि कितनी बच जाती है, उसके पास में धनराशि बच जाती है मात्र 2500 रुपये। जो 2500 रुपये की धनराशि है उसको वह किस दर पर, इस बार इसकी रेट का नहीं पता है, किस दर पर उसे निवेश किए, ताकि जो वार्षिक उसे, वार्षिक का मतलब उसे सिर्फ एक साल में कितने का ब्याज हो, उसे 500 रुपये का अमाउंट हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए समय हम मानेंगे 1, और इनको सारों को क्या कर देंगे, हम कर देंगे इनको जोड़। तो यहाँ से अगर मैं इस सोल्यूशन को आगे करता हूँ तो 2 से 2 0 कट जाएगी ऊपर वाला, यानी कि इसकी जब गुना करेंगे इसके साथ में कितना बचेगा, 200। इसकी गुना करेंगे 35 दूनी 70, 70 चौका 70 दूनी 140। तो यहाँ से 140 रुपये प्राप्त होंगे, और ये वाला जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा मुझे 25R। ये 25R, ये वाला 25R है, जो बटेगा 100 था वो, उससे मैंने दोनों सारों को डिवाइड कर दिया। जस्ट ये कितने के बराबर बचेगा, ये बचेगा मेरा पूरा पूरा 500 के बराबर। और इन दोनों को जोड़ता हूं मैं जब, ये तो कितने के बराबर आता है, ये आता है 334 के बराबर। अगर ये 25R को, अगर मैं यहाँ से 25R को 500 में से 25R बराबर 500 माइनस के 334,
34, इसको माइनस करता हूँ तो कितना बचता है मेरे पास में, ये बच जाता है हमारे पास में 160। अगर मैं 160 से अब ये r बराबर 160 बटे 25 को इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 25 का 150 और बचेगा मेरे पास में 10 बटे 25। तो ये कितनी बार कटेगा मेरा, 2 बार, और ये बचेगा 5 बार। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 6.4, इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा बड़ा सा था, बट ये इतना भी बड़ा नहीं है, बस हमें अलग अलग निकालनी है जो कि हमने निकाल दी है, बस आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25, मूलधन का 25 बटे कितना हो जाता है, 25 बटे 16 हो जाता है यदि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के जो समय है को निरूपित करने वाली जो संख्या वो क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ब्याज की जो दर है वो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी होगी। तो यहाँ से आपको पूछा गया है SI बराबर मूलधन का 25 बटे 16। तो ये ब्याज कितना हो गया यहाँ पे, तो ब्याज हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 और मूलधन कितना हो जाएगा आपके पास में, मूलधन हो जाएगा आपके पास में 16। तो फॉर्मूला लगते हैं SI बराबर 16 इंटू R हमसे पूछा गया है और T इसने समय भी दे दिया गया है। तो मैंने R और T को, अगर मैं दोनों को यहाँ से एक ही नंबर मानता हूँ, वो नंबर क्या मानता हूँ मैं R, ताकि मेरा एक सीधा सीधा से यहाँ से निकल जाए और बराबर, या फिर मैं इसको दोनों को एक ही चीज मान लेता हूँ, वो मानता हूँ क्या A या X। दोनों को मैंने क्या मान लिया है, R को भी और T को भी मैंने मान लिया X, क्योंकि इसने कहा है दोनों की दोनों क्या है, एक ही जैसी है। जब दोनों की दोनों एक जैसी है तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, फिर हमारे पास में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट ये वाला जो, अगर मैं अब आगे सवाल को करता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2500 बटे 16 और ये एक्स स्क्वायर जाएगा। तो ये क्या 2500 एक्स स्क्वायर बटे 16 किसी का स्क्वायर बन जाता है, आप कहोगे हाँ जी बन तो जाता है। किसका, ऊपरले वाला जो होता है 2500 बचता है मेरा 50 का और 16 बनता है मेरा 4 का। तो ये कितना हो जाएगा 50 बटे कितना, ये 50 बटे कितना हो जाएगा, 50 बटे 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 12.5%। जो 12.5% है वही मेरा इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, दर से 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाती है, 6/7 गुनी हो जाती है। तो ये क्या कहता है, स्वयं का जब भी कहे, जब भी स्वयं का ऐसा नंबर कहे कि स्वयं का अपना, तो यानी कि आपको क्या कह दिया गया है ये, तो जब भी किसी नंबर का अपना स्वयं का कहे तो समझ जाना है कि हमसे क्या कह रहा है। ये वाला जो नंबर्स होता है वो हमारा अमाउंट हो जाता है और ये वाला जो होता है हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भी कहे कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का, यानी कि आपके पास में 6 तो है ही है और साथ में क्या हो जाता है, ये 7 हो जाता है। तो जो ये 7 हुआ है, ये वाला जो नंबर होता है हमारा ए होता है और ये वाला जो होता है हमारे पास में टी हो जाता है। तो यहाँ से एसआई की बात करता हूँ तो एसआई कितना जाता है हमारे पास में, एक आ जाता है। और हमारे पास में जो एसआई जब एक आ जाता है तो आपको क्या करना है, 6 इंटू, ये जो हमारा एसआई बराबर 6 इंटू R इंटू 3, जो कि हमारे पास में टाइमिंग 3 वर्ष है और ये बटे 2। तो जब यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा R बराबर 100 बटे 18। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 और ये होगा मेरा 10/18। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, नो, हाँ ये वाला हमारा ऑप्शन बैठ जाता है अगर हम इसको और 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से ही 5/9 हमारा क्लियर ये आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हमें क्या कहता है, ये कहता है कि साधारण ब्याज एक धनराशि पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/4 हो जाता है। यहाँ पे साधारण ब्याज एसआई की बात करता है। एसआई बराबर मूलधन का यानी कि राशि का 1/4। तो यहाँ पे एसआई कितना दे दिया गया हमें, 4 दे दिया गया। मूलधन कितना दे दिया गया हमें, 4। मूलधन एसआई 1 हो गया तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एसआई बराबर 4 गुना 5 गुना R बटे कितना लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो ये कितना रहता है 20, और 20 से कितनी बार घटेगा, 5 से। तो R का मान कितना आ गया, 5%। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धनराशि का 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज होता है कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। धनराशि कितनी होती है, 25 हो जाती है। तो उसकी दर बतानी थी, तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, R बराबर 25 25 R बराबर 9/25 गुना 100।
और गुना बटे में यहाँ पे 6 भी लिखना है हमें। या फिर अगर ये चीज़ समझ में ना आ रही है आपके तो हम फिर से SI बराबर लिखते हैं, SI बराबर 9 बराबर 25 गुना 6 गुना R बटे। तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा मेरा 4 बार और ये कटेगा मेरा 2 बार और ये कटेगा 3 बार। 3 से इसको काटते हैं, ये कटेगा मेरा 3 बार और 3 की गुना जब इसमें करते हैं तो R बराबर कितना आ जाएगा मेरा 6%। इसका क्लियर आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो कितना है, हमारे पास में 1 है और मूलधन कितना हो जाता है 16 हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या और हमारे पास में जो ईयर्स नंबर्स हैं वो क्या है एक जैसे हों तो हमें बताना है कि उसकी दर कितनी होगी। तो यहाँ से R बराबर और जो T बराबर मैं X मानता हूँ, जैसे कि हमने जस्ट एक सवाल पहले किया था ये वाला क्वेश्चन जैसे जस्ट किया था, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अगर हम बता दें तो ये x हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1 हो जाता है मेरा और ये 1 बराबर किसके 16 के गुना वर्षों की संख्या और ये हमारे पास में दोनों की दोनों x है बटे 16। तो ये लिख सकते हैं कि x बराबर रूट में 16 100 बटे कितना 100 बटे 16। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 10 और 10 बटे कितना जाएगा 4 के, तो 10 बटे 4 के जाता है तो ये बचेगा मेरा 2.5 2.5 पर मतलब ये आ जाता है मेरा 2.5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियरली बैठ जाता है। जब भी आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जब भी आपसे कहे कि जो समान है हमारे जो वर्षों की संख्या और जब भी ईयर्स दोनों के दोनों एक जैसे हों तो आपको ईयर कहे या टी कहे तो आपको रूट में लिख देना है और जो भी उसने कहा है 1/16 कहा है या जो भी 25/16 का गुना तो कर देना है बस यहाँ से। तो ये कि सीधा से जो आंसर हो जाएगा मेरा वो यहीं से ही बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, वो कहता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास में समय जो दे दिया गया हो, कितना दे दिया गया 25/4 दे दिया गया हो हमारे पास में, और जो राशि है वह कितनी है हमारे पास में 3 8 गुना 25/4 गुना R बटे 100। यहाँ से बस इसको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देने के बाद में हमारा ये कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कटता है तो 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। ये कितना हो जाएगा 12 और ये कटेगा इससे 2 बार, तो R का मान फिर से कितना आ गया हमारा 6 आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित राशि का साधारण जो ब्याज है राशि है कितना हो जाता है 16/25 हो जाता है। यदि ब्याज का जो प्रतिशत दर है और जो समय की संख्या वो क्या दी गई समान दी गई। जस्ट मैं अभी आपको बता के आया हूँ। आपसे अगर R पूछ रहा है तो आप उसको क्या करोगे 16/25 गुना 100 करोगे। तो ये इस बार कितने से कट जाएगा, ये कटेगा मेरा 4 बार तो ये कितना हो जाएगा 64 और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो हमारा सीधा सा आंसर कितना बैठ जाता है 4% 8% बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज होता है वो कितना हो जाता है 1/9 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या और जो दर की संख्या क्या आपस में बराबर है। तो प्रति वर्ष जो उसकी दर थी कितनी थी, यानी कि यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे R पूछ रहा है। तो जस्ट अभी हमने कई क्वेश्चन बना दिए हैं इसी के जैसे, तो कितना हो जाएगा 10/3 यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 500 रुपये 2 वर्षों में भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त किए जाते हैं। भिन्न भिन्न बैंकों में क्या किया जाता है और जो प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो कितना जाता है मेरे पास में 2.5 जाता है। तो 2.50 हो जाता है। तो उनकी जो ब्याज का अंतर होगा किस प्रकार होगा। अगर यहाँ से अंतर की बात करता है तो यहाँ से मैं R1 और ये अंतर का चिन्ह होता है, ये R2 बराबर हमारे पास में कितना दे दिया गया हो। आपसे ये पूछ रहा हो कि उनके ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना होगा। अगर मैं आपको कहूँ ये आपको समय दे दिया गया है, जस्ट जो हमारे पास में समय दे दिया गया है, अब आपको क्या वो दर का अंतर पूछा है और ये जो दे दिया गया है ब्याज, यानी कि हमारे पास में S1 और S2 का जो अंतर दे दिया गया 2.5 दे दिया गया हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि S1 और ये S2 का जो रेशो होगा वो यहाँ से रेशो कह रहा हूँ मैं, जो कि सीधा क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आई तो लिखा जाता है, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या दोनों के दोनों। और ये जस्ट हमारे पास में समय दे दिया गया है 2 वर्ष, बट हमने क्या किया है दोनों को इससे काट दिया। चूंकि हमारे पास में ये एक ही जैसा अमाउंट है इसीलिए हमने इसको एक जैसा मान लिया है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 और ये जो 10 हो जाता है और ये कितने के बराबर जाता है मेरा, ये जाता है मेरा 2.5 के और ये बटे में इसके जाएगा 10 के चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा R1 और रेशो R2 बराबर कितने के होगा 2.25 इसका क्या आ जाएगा आंसर
R1 का और R2 का जो अंतर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसको आप अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले बात करता हूं तो SI अगर मुझे निकालना हो 500 रुपये का, हमें नहीं पता है कि R1 कितना था हमारे पास में, जस्ट फिर से इसको गुना करते हैं 2 से, बटे 100 जाता है तो 2 से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 R1 हो जाएगा SI पहले का। और जो दूसरे वाला मेरा SI है, दूसरे वाला जो मेरा SI होगा वो कितना होगा, SI2 बराबर ये कितना हो जाएगा, फिर से ये भी मेरा कितना होगा, ये भी मेरा कितना होगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 10R2 हो जाएगा। तो जस्ट अब इन दोनों का जो अंतर आया है, तो इन दोनों का अंतर बता रहा है वो कितना बता रहा है 2.50, और ये बराबर किसके होगा, R2 के होगा। जब ये इन दोनों का अंतर बराबर इन दोनों का अंतर के, यहाँ से R1 माइनस के R2, तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ 10 कॉमन ले सकता हूँ, तो R1 माइनस के क्या लिख सकता हूँ मैं, R2 लिख सकता हूँ। बस अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को जब मैं इससे भाग दूंगा तो यहाँ से R1 का जो और R2 का जो अंतर आया है वो किसके बराबर आएगा, 2.25 के आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% की दर से, हाँ 8% की साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% के साधारण ब्याज की दर पर आशीष को उधार क्या कर दी, दे दी। यदि उसने 12 वर्षों में 960 रुपए का लाभ मिला हो तो राशि कितनी होगी। तो आपको मैं एक छोटी सी बात यहाँ से बता देना चाहता हूँ, ऐसे सवाल मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था शुरुआत में ही, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिर से अगर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो यहाँ से अगर फिर से चेक करते हैं तो आखिरकार ये हुआ क्या है। तो आपको बताना है कि वो हमारे पास में दर क्या रही होगी या मूलधन धनराशि क्या रही होगी। तो ये क्या करता है, 8% सिर्फ ले लेता है और 12% में आशीष को दे देता है। तो यहाँ से एक प्रॉफिट कितने का कमाता है, ये प्रॉफिट कितना कमाता है, आप कहोगे कि 4% का प्रॉफिट कमाता है। तो जो 4% का प्रॉफिट कमा रहा है कितने समय में कमा रहा है, 12 वर्षों में कमा रहा है। कितने रुपए में कमा रहा है हमें नहीं पता, बस हमने इसको रखा है। और ये प्रॉफिट कितना था, ये था, तो 960 रुपये इसके बराबर में रखते हैं। तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा मेरा 2 बार, और बटे हमारा 100 भी होता है 20 बार कटने के बाद में। तो ये P बराबर कितना जाएगा हमारा, बैठ जाएगा पूरा पूरा 2000। तो ये क्लियर हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ से सिर्फ इन दोनों का अंतर देखना है, चूंकि ये प्रॉफिट होता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन इसके जैसा आपको पहले बता चुका हूँ, उसी के जैसा एक क्वेश्चन हमारा ये भी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि दो बराबर राशियां 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से क्या दे दी जाती है, उधार दे दी जाती है। अगर जो उनका अंतर आया वो कितना आया, 56 आया होगा, तो उधार दी गई राशि की राशि क्या थी। आपको मैं कहूँ तो ये 8 वर्ष है, और यहाँ से हमें नहीं पता कि P कितना है, बटे 100 बराबर जो अंतर है तो उसके लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ये माइनस का या अंतर का जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं, और P इंटू फिर से 8% की दर से, और ये 3 वर्षों के लिए, और बटे 100, और ये कितना 56 रुपये हमारा हो जाता है। जस्ट अगर मैं इन दोनों का P कॉमन आ जाता है, P भी कॉमन आ जाता है, मेरा 8 भी कॉमन आ जाता है, नीचे से 100 भी कॉमन आ जाता है, 2 तो 2 का अंतर 3 के साथ में, तो कितना आता है 56। तो ये 1 आ जाएगा, और इससे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा मेरा 7 बार, और ये कितना हो जाएगा, इनके P बराबर मेरा P इंटू 1 जो कि इनका अंतर आया है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा पूरा पूरा 700 रुपये। तो यहाँ से क्लियर कितना आंसर हो जाएगा मेरा 700 रुपये। हमने क्या दिया होगा उसको, धनराशि दी गई होगी, तभी जाकर के 56 रुपये का अंतर हमारा बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ने बी और सी से, ए क्या करता है, ए ने बी और सी से एक धन उधार लिया जो कि इतना था 1200 रुपये, और बी ने 14% प्रति वर्ष की दर से उसे क्या देता है, उसे साधारण ब्याज पर देता है। यानी कि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट लेता है वो बी से और सी से, इन दोनों से। तो एक से तो जो बी है वो कितना दे रहा है, 14% की दर से दे रहा है, और जो कि हमारे पास में सी है वो कितने परसेंट की दर से दे रहा है, वो दे रहा है हमें 15% की दर से। तो ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया जो कि ब्याज है वो कितना बैठ जाता है हमारे पास में 172 रुपये बैठ जाता है। तो ए ने कितने रुपए लिए थे, आपने पूछा है कि ए ने कितने रुपए लिए थे, जस्ट आपके पास में ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, वहीं से हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं 2 धनराशि लेके आता हूँ, एक लेके आता हूँ एक्स, एक लेके आता हूँ वाई, ये लेके आया मैं बी से और ये लेके आया मैं सी से, और लेके कितने आया हूँ मैं 1200 रुपये कुल। ये जो अमाउंट लेके आया हूँ मैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला अगर मैं अमाउंट लेके आया हूँ, या फिर आप इसको ऐसा करो, अगर मैं दोनों से कितने अमाउंट लेके आया हूँ 1200 रुपये लेके आया हूँ, तो दूसरे वाले से कितने लेके आऊंगा 1200 माइनस के एक्स लेके आऊंगा, कि आप कहोगे हाँ
इतने लेके आएंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, पहले वाले के साथ में पहले वाले की गुना कर दो। चूंकि हमारे पास में समय एक ही वर्ष दिया गया है, तो इन दोनों का जो ब्याज मिला है मुझे, कितना परसेंट मिला है, 15% मिला है इस सी का, जो कि 15% है। और बराबर इसने प्राप्त कितने की है, 172 रुपये की है। तो यहाँ से जो कि मेरे पास में बैठ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14x/100। और ये वाला कितना हो जाएगा, 15 गुना 12, 12 गुना 15 है, माइनस के 15x/100। अगर यहाँ से ये 72, ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा मेरा खाली x, और ये 1200। इससे अगर मैं ये काट देता हूँ, अगली लाइन से काटते हैं, ये अगली लाइन से काटा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12x गुना ये बटे 100, और ये कितना जाएगा मेरा, माइनस के x/100 बचेगा। अगर मैं इस वाले को इस वाले के साथ में अलग अलग से लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये कितना बचेगा मेरा x, और ये बचेगा मेरा 7200। अगर यहाँ से इन दोनों की गुना मैं इसमें कर देता हूँ, तो ये कितना बैठ जाता है मेरा, ये बैठ जाता है मेरा x माइनस के x बराबर 7200। और ये पूरा पूरा उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ये 18,000। तो ये कितना बचेगा मेरा, माइनस के x बराबर 800 रुपये, माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाता है मेरा, माइनस से मेरा माइनस कट जाएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा मेरा, तो ये जो x वाली वैल्यू थी वो किसकी थी, वो थी यानी कि 800 रुपये। तो ये b ने कितने, b से कितने रुपए लिए, यानी कि 800 रुपये। a से कितने, c से कितने रुपए लिए होंगे, उसने 400 रुपये लिए होंगे। जस्ट है यहाँ पे, हाँ ये वाला हमारा ऑप्शन बैठ जाता है। यानी कि ये वाला b से कितने रुपए लिए उसने, 800 रुपये। तो 800 रुपये हमारा ये आ गया x की वैल्यू, बस यहीं से आएगा। अगर यहाँ से x की वैल्यू, c से कितने रुपए लिए इसने, c से लिए है 400 रुपये, और b से कितने रुपए लिए इसने, 800 रुपये। ये हमारे दोनों के दोनों आंसर क्लियरली हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति 4 रुपये प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। यानी कि अगर वो अगर वो, मैं मानता हूँ कि 1 रुपया कमाता है, वो क्या करता है, 1 रुपया कोई व्यक्ति कमाता है, तो उसका वो 0.4 रुपये टैक्स में दे देता है। इसी प्रकार वह पाता है कि यदि ब्याज की जो दर थी वो 4% से घटकर कितनी हो जाती है, 4% से घटकर 3.75 हो जाती है। तो यहाँ से अंतर कितने परसेंट का है, तो आप कहोगे 2.25% का यहाँ से क्या आ गया, अंतर आ गया। अगर मैं इसको लगता हूँ तो 1/4 लिखा जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ लिखा जाएगा 1/4। जस्ट ये वाला, अब ये जो शुद्ध आय है वो कितनी कम हो जाती है, जबकि वो कम हो जाती है 48 रुपये। तो यहाँ से क्या ये इसी के बराबर जाएगा क्या, 48 रुपये। तो ये परसेंटेज है जस्ट, ये कुल का कितना कम हुआ है, 1/4%, यानी कि इतना। और ये कितना जाएगा, 48 के। तो अगर मैं इसकी, ये कुल जो आयकर के बाद उसकी संपत्ति है, ये आय के बाद है उसकी कुल संपत्ति, तो ये आय के बाद में अगर उसकी संपत्ति हो जाती है, गुना 40 जाते हैं, तो 96 दूनी 192। तो ये अमाउंट कितना हो जाता है मेरे पास में, 192 अमाउंट हो जाता है। ये 192 अमाउंट कब है, वो सॉरी 19,200 अमाउंट कब है, ये जब वो टैक्स दे देता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, टैक्स दे, ये पूछा गया है आपसे कि उसकी पूंजी कितनी थी। तो ये तो उसका क्या आ गया, टैक्स के बाद का, जो उसके बाद में टैक्स के बाद में जो रुपए बचे हैं, ये तो वो आए हैं। तो उसने टैक्स कितना दे रहा है, वो 1 रुपये पे कितना दे रहा है, 4 रुपये दे रहा है। तो उसके पास में अमाउंट कितना बचेगा, मात्र 66%, या 66 ही तो बचेगा। तो 96 तो होगा, और 96 बराबर किसके होगा, 19,200 के होगा। तो ये इससे कितनी बार कट जाता है, ये इससे बार, ये 1% निकाल लो यहाँ से, जो 1% होगा मेरा, ये 1% होगा यहाँ से, ये निकलेगा मेरा 200 बार। तो 200, हमें इसको 100% बनाना है, क्योंकि जो इनकम होती है कितनी होती है मेरी, पूरी 100% होती है। तो इसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, पूरा 20,000। तो क्या 20,000 है, ये रहा मेरा 20,000 बिल्कुल। तो उसकी जो पूरी संपत्ति थी या कुल पूंजी थी वो कितनी थी, यहाँ पे हमारी 20,000 थी। जस्ट आज के लिए थैंक यू। हम जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैं एमए शुभम कुमार आपके लिए फिर से जल्दी ही अपनी एक नई वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी हमारी एसआई पे ही होगी। और हमने दूसरी साइड से एक और सीरीज चला रखी है रेशो क्वेश्चन की, रेशो एंड प्रोपोर्शनल की, वहाँ पे हमने 2 टाइप कर लिया, और तीसरी टाइप में जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरे साथ में बने रहना है, मैं आपके पूरा सिलेबस कराऊंगा इस अपने आने वाले हाल ही के एग्जामों के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। आइए चलते हैं हम अब अपनी, अगर मैं आपको बता दूं, ये आपको पीपीटी अगर चाहिए किसी भी क्वेश्चन की, तो आपको कंप्लीट नोट्स मैं जस्ट एक लिंक छोड़ दूंगा आज, मैं आज टेलीग्राम पे एक लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम पे लिंक देने के बाद में आपको ये सारी सिर्फ जो पीपीटी वगैरह है ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा मैं,
ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये जो हमने अब तक यहाँ पे काम किया है वो आपको प्रोवाइड हो जाए। तो हमारे चैनल टेलीग्राम का जो चैनल है वो है कंप्लीट नोट्स। अगर आपको कोई पर्सनल कुछ बात कहनी है मुझे तो मेरी ईमेल आईडी है ये, इस पे आप कह सकते हो, जिसको मैं हर तीसरे चौथे दिन देख सकता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय।